रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दो डाउट ये आए हैं, और कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 12 13 फिफ्थ क्वेश्चन में कौन टर्म ही निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 12 13 11 16 ये चार डाउट मेरे को दिखे। इसके अलावा और कोई डाउट है क्या? 12 तो लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 रुचिता का डाउट क्वेश्चन नंबर 2 भी है ना। चलो करते हैं स्टार्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन देखे थे कि नहीं देखे थे बेटा? सॉल्यूशन देख लेते ना, सॉल्यूशन देख लिया करो। T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में रुचिता क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस T1 is equals to 1, T2 is equals to 2 and T2 equals to 2, Tn plus 2 is equals to Tn plus 1 plus Tn। बस, अरे 5 नंबर निकालने कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। फर्स्ट 5 टर्म, ये फर्स्ट टर्म रही, ये सेकंड टर्म रही, तो T3 इज इक्वल टू कितना हो गया? T2 प्लस T1। ये ना वो हो गया, वैसे आपको आपने कभी सुना हो ना, तो ये वो फिबोनेची सीरीज हो रही है एक तरह से, फिबोनेची सीरीज। वो फिबोनेची सीरीज में क्या होता है कि कोई भी टर्म जो है ना उसकी प्रीवियस दो टर्म का सम होता है, ठीक है। कोई भी टर्म जो है उसके प्रीवियस दो टर्म का सम होता जाता है। तो जैसे ये Tn प्लस 2 है ना, वो Tn प्लस 1 और Tn है। तो फर्स्ट टर्म 1 आ गई, सेकंड टर्म 2 आ गई, नेक्स्ट टर्म इन दोनों का सम आएगा 3, नेक्स्ट टर्म इन दोनों का सम आएगा 5, नेक्स्ट टर्म इन दोनों का सम आएगा, नेक्स्ट टर्म इन दोनों का सम आएगा। बस ये बन गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है द सम ऑफ n 2n and 3n टर्म्स ऑफ APR ऑफ एन AP। एक AP है, मान लेते हैं उसका फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस B, उसके n टर्म्स का सम दिया हुआ है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। उसके 2n टर्म्स का सम दिया हुआ है 2n/2 2A प्लस 2n माइनस 1 इंटू D। और बिल्कुल ऐसे ही उसके 3n टर्म्स का सम दिया हुआ है 3n/2 2A प्लस 3n माइनस 1 इंटू D। S1, S2, S3 are the sum of n, 2n, 3n terms of an AP respectively. Prove that S3 is equals to twice of S2 minus S1. S2 minus S1 कर लो। वो twice of S3 के इक्वल आना चाहिए अपने पास। अपने को प्रूव क्या करना है? S3 is equals to twice of S2 minus S1, ये प्रूव करना अपने को, ठीक है। तो चलो अपन S2 माइनस S1 करते हैं, S2 माइनस S1 कर लेते हैं, और S2 माइनस S1 से वो वाला ही है ना पास्कल ट्राइंगल वाला थ्राइस है। तो क्या करना इसमें अपने को प्रूव करना था S3 is equals to this। तो S2 माइनस S1 यदि अपन करेंगे, S2 माइनस S1, तो S2 हो गया 2n/2 2A प्लस 2n माइनस 1 इंटू D माइनस S1 हो गया n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो इसमें से n/2 अपन कॉमन ले लेते हैं बेटा। n/2 यदि कॉमन लेंगे दोनों में से, n/2 कॉमन लेंगे, कैलकुलेशन का खेला है पूरा। 2 2 जा 4A, 2 2 जा 4ND माइनस 2D माइनस 2A माइनस ND माइनस माइनस प्लस D हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया n/2 2A 4ND माइनस 3ND माइनस D। So that become what? n/2, ठीक है, n/2 2A प्लस 3n माइनस 1 इंटू D आ गया, है ना।
अपने को चाहिए, अपने क्या निकाला, ट्वाइस। S3 करना है क्या, कुछ गड़बड़ बोल रहा है, थ्राइस है ये, थ्राइस है, बस हो गया, ये आ गया। सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, S3/3, ये S3 था ना, तो 3 को इधर ले जाओगे तो ये जो वैल्यू आ गई S3/3 के इक्वल आ गई ना, बस यही अपने को प्रूव करना था, 3 को इधर ले जाओ, S2 माइनस। क्या हुआ इसमें भाई, किसको डाउट था, ये किसको डाउट था, क्वेश्चन करो यार, ये तो होने वाला क्वेश्चन था, बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। S1 निकाला, S2 निकाला, S3 निकाला, S2 माइनस S1 निकाला, है ना। थोड़ा सा कोशिश करो यार क्वेश्चन करने के लिए, मतलब कोशिश, हाँ इजी था ना, मतलब कोई दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है, हाँ जैसे 12th है ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है हालांकि। 12th में बोल रहा है कि S1, S2, S3 अप टू SM आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ m APs whose first term are 1, 2, 3 up to m and common difference are 1, 3, 5 up to 2m minus 1 respectively. Show that S1 plus S2 ये अपने को निकालना है, ठीक है चलो जी करते हैं। बिगनर बॉक्स वन के सारे इजी थे, ठीक है ठीक है, अगले वाले में तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की भी एपी बन रही है, हाँ 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 ठीक है चलो। इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में S1, S2, S3 अप टू SM, MAP उसने दिया हुआ है, MAPs, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, और इनका फर्स्ट सम ऑफ एन टर्म्स, सबका फर्स्ट टर्म, इनका फर्स्ट टर्म 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका m है, और इसका कॉमन डिफरेंस जो है, फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है, अप टू इसका कॉमन डिफरेंस 2m माइनस, और ये सबके n टर्म्स का सम दिया हुआ है। तो a आ गया, d आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो सबका फॉर्मूला लग सकता है ना बहुत इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। लेट्स से S1 की वैल्यू बताओ बच्चों, n/2 2 into 1 प्लस n माइनस 1 into d कितना 1, S2 कितना n/2 2 into 2 प्लस n माइनस 1 into 3, S3 कितना n/2 2 into 3 plus n minus 1 into 5 up to SM कितना n/2 2 into m plus m minus 1 into 2m minus 1। सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करेंगे तो S1 प्लस S2 अप टू SM आएगा, इन सबको ऐड करेंगे, कॉलम वाइज ऐड कर लो, कॉलम वाइज ऐड कर लो, कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो n/2 सब में भाई, सबको ऐड करोगे तो n/2 कॉमन ले सकते हैं ना, n/2 सब में से कॉमन ले लेंगे, और फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू m आएगा, ठीक है। सबको ऐड करा तो n/2 कॉमन ले लिया, यहां से 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा, बिल्कुल ऐसे यहां से ब्रैकेट में n-1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कितना आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2m माइनस 1 टर्म्स। आया कि नहीं समझ में, ये वाली स्टेप आई कि नहीं समझ में, जिसने भी डाउट पूछे थे उसका ये वाली स्टेप आ गई समझ में सबको। कॉलम वाइज ऐड कर दिया सीधा सीधा, है ना, ऐड कर दिया तो सब में सबको ऐड करेंगे तो n/2 सब में से कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 यहां से कॉमन ले लिया, ये एपी बन रहा है, ये भी एपी बन रहा है, इसका सब निकल जाएगा,
तो n बाय 2 बताओ तो 2 इंटू, ये तो याद होगा, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, या एपी से निकाल लो, इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, m इंटू m प्लस 1 बाय 2, m इंटू m प्लस 1 बाय 2, ठीक है। और इधर से आ जाएगा n माइनस 1 इंटू, ठीक है, इसका सम आएगा, वही एपी से निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर्मूला, ये भी एपी बन रहा है, एम टर्म्स का एपी बन रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एम स्क्वायर आएगा, राइट 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 राइट। एक्चुअली ना वो फिक्स है, ये ना ऑड ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होता है ना, एम स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू m बाय 2 m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू n माइनस m स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। फिर यहां से m कॉमन ले लेंगे, m कॉमन लेंगे तो mn बाय 2 एंड 1 प्लस mn आ गया, पूरा कैलकुलेटेड क्वेश्चन। ऐड करने में जरूर इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? n तो सबके लिए अलग होगा ना, क्वेश्चन पढ़ो विजी गुशु, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है S1 S2 S3 अप टू SM are sum of n terms of m APs, नंबर ऑफ टर्म्स उसने सब में सेम लिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स सब में सेम लिया हुआ है, केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सबका अलग अलग है, इसलिए आई बात समझ में विजी गुशु, साफ साफ लिखा हुआ है सम ऑफ n टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या डाउट है? द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन, बहुत बढ़िया, चलो रब पढ़ दूं क्या इसको, कि लिख रहे हैं बच्चे? लिखना हो तो लिख लो, लिखना हो तो लिख लो। एम स्क्वायर एक बार समझा देते हैं, एपी है कितने टर्म्स, एपी का फॉर्मूला लगाओ आयुष, एपी का फॉर्मूला लगाओ, कितने टर्म्स है? एम टर्म्स, एम बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, चलो नेक्स्ट लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म इन एपी इज इवन, मान लेते हैं लेट टोटल टर्म इज 12, लेट टोटल टर्म इज 12। कभी भी जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यदि इवन मानना हो ना, ठीक है, फिबोनेकी, वो फिबोनेकी था बेटा, ऐसा कुछ है, फिबोनेकी, फिबोनेकी सीरीज, फिबोनेकी सीरीज में क्या होता है कि हर नंबर जो है ना उसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म गिवन रहता है, और हर नंबर जो है वो प्रीवियस दो टर्म्स का सम आता है, ऐसा कुछ बोलते हैं उसमें, ठीक है। हेमचंद्र सीरीज बोला करो, इंडियन की है, ऐसा क्या? अच्छा, हाँ, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन, तो मैंने मान लिया लेट टोटल टर्म इज 2n, देन द सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24, और इवन टर्म्स और सम ऑफ इवन टर्म्स इज 30, एंड द लास्ट टर्म एक्सीड्स बाय द फर्स्ट इज 10.5,
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द सीरीज। अच्छा है ना, इसमें एक दो चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है, वो मैं बता दूं आपको कि एक तो कभी भी किसी सीरीज में यदि वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन बोल रहा है तो हमेशा आप 2n मानो, टोटल टर्म्स 2n मानो, n मत मानो। n में मान सकते हो लेकिन फिर बाद में कंफ्यूजन रहता है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि टोटल टर्म्स 2n मान लो। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू पॉइंट कि कभी भी वो बोल रहा है कि इवन टर्म्स का सम इतना है, ऑड टर्म्स का सम इतना है, तो वो जो इवन टर्म्स या ऑड टर्म्स की बात कर रहा है ना, तो वो इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स मतलब उसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहा है। टर्म की वैल्यू ऑड या इवन नहीं है, वो किसकी बात कर रहा है? जैसे फर्स्ट टर्म इज ऑड, सेकंड टर्म इज इवन, सेकंड टर्म मतलब मैं इवन टर्म बोलूंगा, थर्ड टर्म मतलब ऑड टर्म बोलूंगा, फोर्थ टर्म मतलब और इवन टर्म्स बोलूंगा। ऐसे टर्म की वैल्यू की बात नहीं करता, उसमें जनरली ये कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। ठीक है ना, कि टर्म की ऑड टर्म मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन, दिस इज ऑड टर्म। इवन टर्म मतलब सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट, दिस इज इवन टर्म। ठीक है, चलो। तो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, एक बहुत सिंपल सा काम कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा तरीका है कि मतलब मेथड दो तीन है। ऑड टर्म्स का सम 24 दिया हुआ है और इवन टर्म्स का सम 30 दिया हुआ है ना, और टोटल टर्म्स 2n है। तो टोटल टर्म्स 2n है, मतलब लेट्स से a1 a2 a3 a4 a2n minus 1 एंड a2n। ठीक है, तो इसमें से हाफ टर्म्स इवन होगी और हाफ टर्म ऑड हो जाएगी, हाफ टर्म इवन होगी और हाफ टर्म ऑड हो जाएगी। ठीक है, राइट, एन ऑड एन इज, हाँ राइट। तो अब यदि इवन टर्म्स के सम की बात करेंगे तो a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस a8 अप टू a2 है, ये इवन टर्म्स का सम होगा, है ना। और ऑड टर्म्स का सम कितना होगा? a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू a2n माइनस 1 होगा। ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है? इवन टर्म्स का सम 30 दिया हुआ है और ऑड टर्म का सम 24 दिया हुआ है। ठीक है, और एक और बोला उसने, एंड द लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट, लास्ट टर्म a2n एक्सीड्स द फर्स्ट बाय 10.5। ये तीन चीजें दी हुई है, सम ऑफ ऑड टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ इवन टर्म्स दिया हुआ है, और लास्ट टर्म मतलब a2n एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 10.5। मैं आपको मेरा सॉल्यूशन भेजूंगा, उसमें वैल्यू को ऑड और इवन कंसीडर के सॉल्व किया है, तो आंसर आ गया। ठीक है, आप मेरे को भेज देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, दोनों को माइनस कर देते हैं अपन, दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों को माइनस करेंगे तो आप ध्यान से देखो, तो देखो a2 माइनस a1 आया, प्लस a4 माइनस a3 आया, a6 माइनस a5 आया, अप टू a2n माइनस a2n माइनस 1 आया, इज इक्वल टू 6। ठीक है, और आप ध्यान से देखो तो a2 माइनस a1, a4 माइनस a3, a6 माइनस a5 और a2n माइनस a2n माइनस 1। अरे सोहेल कुमार, आप कौन से बैच में हो? क्योंकि इस नाम का कोई भी स्टूडेंट इस बैच में नहीं है। सोहेल कुमार, सोहेल कुमार आपका नाम क्या है?
प्रफुल्ल जी, ये इसमें देखना है सोहेल कुमार है ना, इस बैच में है नहीं, ये पहले भी क्लास में आता था। प्रफुल्ल जी, आपसे यदि मेरे को सुन रहे हो तो सोहेल कुमार पहले भी इस क्लास में आता था, वो इस बैच में है नहीं, मैंने कंफर्म किया था। ठीक है, यदि वो आए तो उसको आउट कर देना। सोहेल हाँ कुमार सर, लिस्ट में नाम नहीं है उसका। नहीं है, वो मैंने कंफर्म कर चुका हूँ, वो पहले भी क्लास में आता था, है ना, उसको आए तो उसको आउट कर देना। अभी भी वो कुछ मैसेज टाइप कर रहा था अननेसेसरी। कर दो रिमूव उसको, है ना। हाँ हाँ, चला गया वो, वैसे मैंने देख लिया, शायद वो चला गया, वो है नहीं, दिखे तो आउट ठीक है कर सर, देना। आएगा तो कर दूंगा मैं। हाँ, ठीक है। हाँ तो अब कौन बोला इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट एपी क्यों बनेगा, इनफाइनाइट एपी क्यों बनेगा ये? ठीक है, a2 माइनस a1 a4 माइनस a3 a6, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, आप ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, है ना, ऑल आर इक्वल और सबकी वैल्यू डी है। कितने टाइम्स डी बनेगा, कितने टाइम्स डी बनेगा, n टाइम्स डी बनेगा, n टाइम्स डी बनेगा, n टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल्स टू 6, n टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन यहां से बना लेते हैं, a2n, व्हाट इज a2n, a2n माइनस a1 इज इक्वल्स टू 10.5, 10.5 बाय 10 यदि करेंगे तो 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 से 21 टाइम्स, तो 21 बाय 2 हो गया, है ना। a2n कितना हो गया, a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 21 बाय 2, माइनस a1 भी करना है, इज इक्वल्स टू 21 बाय 2, ये कैंसिल होगा। ठीक है, चलो बस हो गया काम, दो इक्वेशन बन गई। यहां से कितना आ रहा है, 2nd माइनस डी इज इक्वल्स टू 21 बाय 2। एन डी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, एन डी की वैल्यू रख दी, 6 टू 12 माइनस डी इज इक्वल्स टू 21 बाय 2, तो डी इज इक्वल्स टू आएगा 12 माइनस 21 बाय 2, सो दैट इज 3 बाय 2। d 3/2 आ गया, d 3/2 यहां पे रख देते हैं, n इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू 6, तो n इज इक्वल्स टू 3 से 2 2 2 जा 4 आ जाएगा, n इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, इस 2.1 5 से 2, क्यों 2.1 क्यों होगा जी, अरे 21/2 होगा ना, पार्थ 21/2 तो होगा, सही है ना। n इक्वल्स टू 4 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपन ने 2n माना था बेटा, तो इसलिए आंसर कितना होगा, 8 हो जाएगा अपने पास, टोटल आंसर 8 हो जाएगा अपने पास। क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है, विधान एक बार आप भेज देना आपका सॉल्यूशन, आपने जो वो ऑड इवन टर्म्स की बात कर रहे हो ना, वो एक बार देखना, मेरे को देखे दिखा देना, है ना। n मान के करे तो n मान के करोगे ना, एक्चुअली वो n मानने में फिर क्या कंफ्यूजन होगा पता है, जैसे n मानोगे तो अब यहाँ पे वो n-1, ठीक है, वो दिक्कत तो नहीं आएगी, n मानोगे तो फिर हाफ हाफ करना पड़ेगा अपने को, तो n-1 करोगे, ठीक है, यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे फिर भी हो जाएगा, पर वो कहीं कहीं पे दिक्कत आ सकती है इसकी। ठीक है, चलो और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, अरे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है वो तो 16 वाले में, तो 16 में तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लग जाएगा। उसमें ना बस क्या है कि वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो एपी है या नहीं, है ना, बस एक वो वाला पॉइंट थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है, जैसे उसमें क्या क्या गिवन है 16 क्वेश्चन में, 1/1 प्लस रूट एक्स गिवन है ना, और एक है 1/1 माइनस एक्स गिवन है, और एक है 1/1 माइनस रूट एक्स,
ठीक है, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम आपको निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो पहले तो बस इसमें यह है कि ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं है ना, पहले तो चेक करना पड़ेगा कि एपी है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल दिस माइनस दिस करेंगे अपन 1/1 माइनस x माइनस 1/1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, ऐसा करें, ऐसा करेंगे तो यूं समझ लो कि 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस एक्स को 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। या एक काम करते हैं ना अपन, सबसे इजी तरीका क्या है, रेशनलाइज कर लो ना तीनों को, तो बहुत इजीली हो जाएगा। तीनों को रेशनलाइज कर लेता हूं मैं, ये तो ठीक है। इसको मैं 1 माइनस रूट एक्स से मल्टीप्लाई 1 माइनस रूट एक्स से डिवाइड 1 माइनस रूट एक्स से, तो 1 माइनस रूट एक्स से करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा का ऐसा, और इसको 1 प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो 1 प्लस रूट एक्स से, तो 1 प्लस रूट एक्स से करोगे तो 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब दिस माइनस दिस करेंगे, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, पहले चेक कर लेते हैं एपी है कि नहीं। तो दिस माइनस दिस यदि मैं करूंगा, दिस माइनस दिस यदि मैं करूंगा, ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल, मेरे पास आ गया रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड दिस माइनस दिस करेंगे 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ रहा है। डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। 13 का आंसर 8 टर्म्स दिया है सर, 2.1/2, अरे 80 तो आंसर आया है ना पार्थ, 13 का आंसर 80 तो आया है, कहां पर हो, n इक्वल्स टू 4 आया है, n इक्वल्स टू 4 आया था, अपन ने नंबर ऑफ टर्म्स 2n माना था। ठीक है, अरे वो 21/2 ही है भाई, मान लो ना बात। अरे वो टू क्या लिख रहे हो, 2.1/2 होना चाहिए, अरे क्यों होना चाहिए यार, जब 10.5 लिखा हुआ है भैया, अरे 10.5 लिखा हुआ है ना, तो 10.5 को 10.5/10 ही लिखूंगा ना, डेसिमल हटाने के लिए, तो 21/2 होगा। कहां से लिख रहे हो आप, मेरे को समझ में नहीं आ रही आपकी बात, 2.1/2 लिख कहां से ले रहे हो आप ये वाली चीज, उसमें साफ साफ 10.5, क्वेश्चन तो देखो एक बार यार। ठीक है चलो, ओके ओके ओके, तो ये डी आ गया, ये भी डी आ गया। बस अब इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, कितने टर्म का सम निकालना है अपने को, कितने टर्म का सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो a ये आ गया, b ये आ गया, n टर्म्स का सम निकालना है n/2 2a this प्लस n-1 into d, ये आ गया। ठीक है, बस बाकी तो आंसर चेक कर लेना आप, ऑप्शन चेक कर लेना, आ जाएगा अपने पास, कॉमन ले लेना इसको, 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेना ये सब। ठीक है, सॉल्यूशन को बिना देखे करके में ज्यादा मजा आता है, वो तो है ही सही यार बात, बिना सॉल्यूशन के करने में। चलो, तो बिगनर बॉक्स 1 सबने कर लिया ना, बिगनर बॉक्स 2 आज करना है, आज का असाइनमेंट बिगनर बॉक्स 2 है, तो कल बिगनर बॉक्स 2 अपन डिस्कस कर लेंगे। चलो, अपना क्या चल रहा था, जीपी चल रहा था ना, तो जीपी में कहां तक करा था अपन ने, एक लास्ट क्वेश्चन कौन सा करा था, लास्ट क्वेश्चन जीपी में कोई क्वेश्चन दिया था आपको ना, एक आध क्वेश्चन अपन ने करा था कुछ, है ना। चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, जीपी में अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं होता ना अपने, अच्छा वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन करा था अपन ने ना, स्क्वायर वाला,
7 plus 77 plus 777 up to n terms. 7 plus 77 plus 777 up to n terms. ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का सेकंड मेथड नहीं बताया था, क्यों बताया था ना सेकंड मेथड, लास्ट क्वेश्चन का सेकंड मेथड नहीं बताया था कि लॉग लेके, अच्छा नहीं हो पाया, अच्छा वो पावर कट हो गया, ओ हाँ हाँ यार वो कल पावर कट हो गया था ना, भूल ही गया मैं, तो सही बात है, हाँ 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 पावर कट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो उसमें अपने पास कुछ ऐसा आ गया था जो मुझे याद आ रहा है कि अपने पास कुछ 150 और 25 की जीपी बन रही थी, है ना, और अपने को फाइनली वो टर्म निकालना था जिसकी वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, है ना, तो मैं कुछ बोल रहा था, मैंने ऐसा मान लिया था कि let nth term of this series is less than 1, nth term of this series is less than 1, तो a into r to the power n minus 1 is less than 1, है ना, तो एक तो अपन ने हिट एंड ट्रायल से करा ही था, एक तो हिट एंड ट्रायल से कर ही लिया था अपन ने, दूसरे मेथड की मैं बात कर रहा था, तो इसमें एक काम करता हूं मैं 100 into 1/2 to the power n into 1/2 to the power minus 1 less than 1 लिख सकते हैं ऐसा, 100 into 1/2 to the power n into 2 power minus 1 into 2 is less than 1 आ गया, है ना, ये 200 हो गया, इसको उधर ले जाते हैं, मतलब मेरे पास ऐसा आ गया 2 पावर n ग्रेटर देन 200, यहां तक आ गया, ठीक है। अब एक तो वो हिट एंड ट्रायल तो ठीक है, वो हिट एंड ट्रायल तो लग ही रहा था, जो दूसरा मेथड मैं बताना चाह रहा था कि बिना हिट एंड ट्रायल के कैसे करेंगे, लॉग लेकर, है ना, लॉग की 3 वैल्यू बताई थी आपको, याद हो, लॉग में 3 वैल्यूज आपको बताई थी, कौन कौन सी लॉग की 3 वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू याद है, एंड log 3 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू कितनी थी, log 3 की वैल्यू कितनी थी, और log 5 की वैल्यू याद आ रही है, वेरी गुड, है ना, बस मतलब मैक्सिमम जब आईआईटी में जितनी प्रॉब्लम्स आती है ना, आप ये 3 वैल्यूज भी याद कर लोगे ना, तो लॉग का काम अपना हो जाता है, लॉग का काम अपना हो जाता है। तो सपोज इसमें यदि मैं दोनों साइड लॉग लूं 10 बेस पर, दिस लॉग इज ऑन 10 बेस, ये लॉग है ना 10 बेस पर, तो यदि मैं दोनों साइड लॉग लूं 10 बेस पर, ऐसा करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, करेक्ट, कोई दिक्कत, 200 को 2 इंटू 10 पावर 2 लिख लिया, ठीक है, अलग अलग कर लिया मैंने ऐसा, ये तो 2 हो जाएगा और log 2 की वैल्यू यही सही, तो n ग्रेटर देन log 2 की वैल्यू कितनी 0.3010 प्लस ये 2 हो गया अपॉन 0.3010, n ग्रेटर देन 2.3010.3010, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, जीरो से जीरो हटा देते हैं, सो n ग्रेटर देन 2301 अपॉन 301, n ग्रेटर देन 7.721 2 6 n ग्रेटर देन 7.6 तो n ग्रेटर देन 7.6, so minimum value of n is 8, ऐसा कर सकते हैं। प्रियांशु कर दिए बेटा, प्रियांशु कल की लेक्चर की रिकॉर्डिंग उस पर है, प्लेलिस्ट पे देख लेना बेटा, प्लेलिस्ट पे डली हुई है, मैंने वो शेयर नहीं करी अलग से, ठीक है, रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट पर है वो, कभी मैं नहीं देखूं तो आप प्लेलिस्ट पे देख लिया करना उस पर, तो n ग्रेटर देन 8 आ जाएगा, n इक्वल्स टू 8, आई बात समझ में, आया कि नहीं वाला मेथड समझ में, ठीक है, तो इसलिए कभी उसमें आए 2-3 बार ऐसी प्रॉब्लम आ भी चुकी है, एक्चुअली 2-3 बार प्रॉब्लम आ चुकी है,
ठीक है, तो इस टाइप के केस में कभी हिट एंड टाइल लंबा जा रहा है या नहीं लग पाए ना, यू कैन यूज दिस वन, लॉक से हो ही जाता है। ठीक है, चलो लिख लो इसको भी एक बार आप, और फिर अपन इस वाले पे आते हैं। इसका आंसर भी निकाल दिया है, देखो किसी ने, परो पाटीदार ने आंसर भी निकाल दिया है। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत सही लग रहा है, हाँ भाई बहुत सही है, सही है, सही है। चलो हाँ, तो अब ये एक सीरीज है 7 + 77, ये जीपी है क्या? है जीपी है कि नहीं है? नहीं है, है? एक बच्चा बोला नहीं। नहीं है ना, ठीक है, तो जीपी नहीं है, लेकिन अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अपन जीपी में उसको हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट राइट। कैसे करेंगे? सबसे पहले 7 कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो 1 + 11 + 111 प्लस अप टू एंड टर्म्स, फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 9 से ही करना है, 9 से ही करना है। क्यों करना है अभी उसका रीजन समझ में आ जाएगा, 9 से ही क्यों करना है। इस 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, लिख सकते हो 9 को 10 - 1। ठीक है, आयुष पहले समझ लो बेटा, अब आंसर टाइप मत करो। 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, इसको लिख सकते हैं 1000 - 1। ठीक है, अप टू एंड टर्म्स, इसलिए अपन ने 999, और कभी भी अपन, आपके पास भी किसी कैलकुलेशन में ऐसा आ जाए ना, किसी कोई सा भी नंबर आ जाए, तो उसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर लो, 9 को 10 - 1 लिख लो, या ऐसा कोई भी आ जाए तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये मेरे पास आएगा 7/9, है ना। अब क्या होगा कि 10, 100, 1000 इसको अलग कर लेते हैं और 111 को अलग कर लेते हैं। 10, 100, 1000 इसको अपन अलग कर लेते हैं, और -1 + 1 + 1 वाले को अपन अलग कर लेते हैं। ये जीपी बन रहा है 10 + 100 + 1000 वाला, बन रहा है कि नहीं जीपी? 10 + 100 + 1000 वाला ये जीपी बन रहा है, और ये 1 + 1 + 1 + 1 का सम तो मैं निकाल ही सकता हूं। हाँ 9 ही क्यों, खुशबू यही मैं बता रहा था बेटा, वो आप 9 से करोगे ना, तभी मेरे पास ये 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1 वाला पैटर्न बनेगा। आप बोलो कि 6 से कर लेते, 6 से क्या करते, फिर तो 7 क्या बुरा था, 7 में मैं इस तरह से ब्रेकअप नहीं कर पाऊंगा, तो मेन टारगेट वो ब्रेक करने के लिए अपन ने 9 से करा है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब यदि अपन लेते हैं ना, तो 10, 100, 1000 की सीरीज बन जाती है, ये सीरीज बन जाती है, तो 7/9, ठीक है, इसकी सीरीज बनेगी, तो a r⁴ n - 1 अपॉन r - 1 हो गया, और -1 1 + 1 + 1 n टाइम्स कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, बस तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 7/9 इंटू 10/9 इंटू 10⁻n -1 -n। क्लियर है कि नहीं, बताओ, कोई डाउट है किसी को? 11 में 10 + 1 नहीं हो पाएगा बेटा। अरे देखो, 11 में आप 10 + 1 करोगे, तो फिर इसमें क्या करोगे, आप बोलोगे सर 100 + 11 कर लेते हैं, फिर आप बोलो नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, आप बोलो सर 1000 + 111, अरे वो तो वापस फिर 1 11 और 1111 आएगा, उसका क्या करोगे फिर?
वाला तो वापस से वो आ ही जाएगा ना भाई, इसको मिटाने के लिए करा था, वापस से वही वाली सीरीज आ जाएगी इसलिए। ठीक है, तो वो एक्चुअली वो पैटर्न बनाने का तरीका ये, आप कितनी भी कोशिश कर लो वो पैटर्न बनता ही उसी से, इसलिए वो अपने को ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर आ जाए, ऐसा और भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, उसमें एक ही तरीका है कि आप 777 है, पहले 7 कॉमन ले लो, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, और 99 कहीं पे भी आ जाए तो उसको फिर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लो। फिर एक चीज और आपको बताता हूं इसमें, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। अच्छा, जिसका ये हो गया, अब एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में, दिखेगा नहीं आपको, मैं बोल रहा हूं शायद दिखेगी नहीं दिखे, यहां पे मैं पॉइंट लगा रहा हूं, इट इज 0.7, इट इज 0.77, इट इज 0.777। चलो अब इसको करना तो देखें एक बार, 0.7, 0.77, 0.777। दिव्यांशु बहुत दिनों बाद आया आज, दिव्यांशु बहुत दिनों बाद आया आज, दिव्यांशु लसुरकर, अभी दिखा था मेरे को, क्यों बहुत दिनों बाद आया आज, कहां थे? क्यों वीडियो अटक रहा है क्या? हर्षल बोल रहा है वीडियो अटक रहा है, वीडियो अटक रहा है क्या? नहीं, नहीं हर्षल, हर्षल नहीं अटक रहा बेटा किसी का भी, हर्षल का ही अटक रहा है, बस हर्षल आप ही का अटक रहा, और तो किसी का नहीं अटक रहा है। आपके एंड से ही चेक करो फिर। हाँ ये सही है, 1 - 10 की पावर दिस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे ये फर्स्ट स्टेप तो ऐसी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप तो ऐसी की ऐसी है, मैं एक बार और कर ही देता हूं इसको भी पूरा। हाँ इसमें भी क्या करना, करना वही है अपने को, 7 कॉमन ले लिया और 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर, तो ये आ गया 0.9 प्लस ये आ गया 0.99 प्लस 0.999 अप टू एन टर्म्स। 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ओके, ओके दिव्यांशु, ठीक है, ओके दिव्यांशु। तो 0.9, 0.99, अब इसमें ब्रेक करने का तरीका डिफरेंट होगा। ठीक है, ब्रेक करने का तरीका डिफरेंट होगा। 0.9 को लिखेंगे 1 - 0.1, लिख सकते हैं ऐसा। इसको क्या लिखोगे, 1 - 0.01, लिख सकते हैं ऐसा। और बिल्कुल ऐसे यहां पे क्या लिखोगे, 1 - 0.001 लिखेंगे अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। आई कि नहीं बात समझ में, कोई डाउट है? सेवन बाय 9, ठीक है। नाउ 1 + 1 + 1 वाला पहले कर लेते हैं।
माइनस 0.1 0.01 प्लस 0.001 वाला अलग कर लेते हैं अप टू एन टर्म्स, ऐसा। ठीक है, बस अब 7/9 1 + 1 + 1 को n लिख सकते हैं। ये आपके पास जीपी बन गया, ये जीपी बन गया। इसका फर्स्ट टर्म 0.1 और कॉमन रेशियो भी कितना होगा 7 से डिवाइड देन कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। इसका जीपी बनेगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1/10 a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। 7/9 ऐसा का ऐसा 1 + 1 + n टाइम्स n आ गया माइनस, ठीक है, a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, बस बाकी सब 7 से डिवाइड एंड कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, 7 से डिवाइड एंड कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। 7 से डिवाइड करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, उससे क्या होगा, ब्रेक तो तब भी करना ही पड़ेगा ना, बिना ब्रेक करे तो नहीं होगा ना। 7 से डिवाइड करके भी आप यदि कर रहे होंगे तो ब्रेक तो तब भी करना ही पड़ेगा ना बीजी विशु, बिना ब्रेक करे थोड़ी ना होगा। डायरेक्ट जीपी कैसे बन जाएगी, डायरेक्ट बन जाएगी जीपी ना ना ना, गलत 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 गलत, डायरेक्ट जीपी कैसे बन जाएगी। 7 से यदि आप डिवाइड करोगे 0.1 0.11 प्लस 0.11 ऐसा आएगा, ये जीपी थोड़ी ना है, ये जीपी थोड़ी ना है? ये जीपी नहीं है भैया, आप इसको जीपी लेके कर रहे हो तो वो तो जो आप डिवाइड करते तो वो मेरे पास यहाँ कॉमन लेके भी आता ना, इसलिए। ठीक है, वो लगता यही है कि वो जीपी बन रहा है, इसलिए तो प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है, मेथड दोनों ऑलमोस्ट सेम है, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस है नहीं, बस वो 0.9 है, उसको ये लिख लिया, इसको ये लिख लिया अपन ने, ऐसा। चलो, अब इसमें एक एप्लीकेशन और है जीपी में, एक एप्लीकेशन और है कि एक एप्लीकेशन ये है कि आप इनफाइनाइट जीपी की एप्लीकेशन, इनफाइनाइट जीपी की एप्लीकेशन। चलो, ये लिख लिया क्या सबने? चलो, वेरी गुड। लिखते बढ़िया हो आप लोग, लिख ले तो जल्दी से, फेज वन वाले लिखने में बड़ा वो है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि लेट्स से 0.357 बार रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आता, आप लोगों ने करा भी होगा। रूपांश हाँ, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने करा भी होगा, 8th 9th में कहीं पर आता है, कोई ने 10th में पढ़ा है, कोई ने 9th में पढ़ा है, कोई बोल रहा है मैंने नर्सरी में पढ़ा था, कोई बोल रहा है मैंने एलकेजी में पढ़ा था, है ना, कोई बोल रहा है मैंने पैदा होते ही पढ़ लिया था, ऐसा 9th में आता है। ठीक है कोई बोल रहा है मैंने पिछले जन्म में पढ़ लिया था। तो इस मेथड में क्या है कि दो मेथड है एक्चुअली, दो चीजें हैं इसमें कि हाँ, एक तो वो जो आपने 9th में करा होगा, इसको x मान के फिर उसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके ऐसा करते हैं, है ना। एक यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी के एप्लीकेशन है एक्चुअली, इनफाइनाइट जीपी की। पहले मैं इनफाइनाइट जीपी से बताता हूँ इसको, ठीक है, फिर अपन उस वाले मेथड से कर लेंगे इसको। तो इसका मतलब तो पता है ना सबको, 0.357 बार का मतलब क्या होता है, और एक शॉर्टकट भी आता है, फिर इसका एक शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं, जिसमें सीधा आंसर ही लिखते हैं अपन, बस ये होता है इसका मतलब, है ना।
तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.3 प्लस 0.057 प्लस 0.00057, ठीक है, प्लस 0.0000057। कहां तक जाएगा ये? इनफाइनाइट। ठीक है, 0.3 मतलब 3/10, ये हो गया मेरे पास 57 इंटू 10⁻³ ये हो गया मेरे पास 57 इंटू 10⁻⁻5, ये हो गया मेरे पास 57 इंटू 10⁻⁻7 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहां पे इनफाइनाइट जीपी बन गया, बनना इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी का सम लगा दो आप, 3/10। ठीक है, 3/10 अलग, हाँ हाँ, जो जो नॉन रिपीटिंग है ना, जो नॉन रिपीटिंग है उसको अलग कर लेंगे अपन, नॉन रिपीटिंग वाले को अलग कर लेंगे। इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? a/1 माइनस आर। आर मतलब कितना होगा? आर मतलब 10⁻⁻² होगा। 10⁻⁻² मतलब 1/100, 1/100, right? So that become 3/10 plus 57/1000 अपॉन, इधर एलसीएम लेंगे तो 99/100 आएगा, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा 3/10 प्लस 57/990। ठीक है, ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है ना, 3 से ये 19 टाइम्स और ये 3 से 330 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 330 एलसीएम लिया तो 99 प्लस दिस, तो ये कितना आ रहा है? 99 118 by 330। दिस इज फाइनल आंसर, 118 by 330 है ना। और उसमें आप ऐसे करते थे, वो वाला मेथड यदि मैं आपको बताऊं कि इसको अपन x मान लेते थे, है ना, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? जैसे उसमें आप ऐसे करते थे कि इसको x मान लेते थे 0.35757 ऐसे, ठीक है। तो पहले इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इससे 10x से मल्टीप्लाई करता हूं, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, और पहले मैं तो 10 से करूंगा तो 10x इज इक्वल टू आएगा 3.5757 ऐसा, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1000x आ जाएगा। 1000x इज 357.5757, दोनों को माइनस कर देंगे, तो दोनों को माइनस करेंगे तो -990x इज इक्वल टू -354 आ जाएगा। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर लेना, 3 से कैंसिल करोगे तो 118/330 आ जाएगा, है ना। ये वाला तो मेरे ख्याल से आता होगा ना, ये वाला मेथड तो आता होगा सबको, है ना। ठीक है, चलो तो इसमें क्या करो आप, बस मेथड इसमें इतना सा है कि आप क्या करो कि जो नॉन रिपीटिंग है ना, जो नॉन रिपीटिंग है उसको अलग कर लो, जैसे 0.3 है इसको अलग कर लिया, और उसके बाद वाले की आपके पास सीरीज बन जाएगी, उसके बाद वाले की सीरीज बन जाएगी, उसमें आप जीपी लगा देना, कर सकते हो। एक क्वेश्चन दे दूं, करो तो देखें। 4.517 whole bar, 4.517 whole bar, convert this in the P by Q form। कोशिश करना जीपी से करोगे तो ज्यादा अच्छा है, जीपी से कर लेना। गौरव सिंह चौहान, आपका भी फॉर्म नंबर नहीं आया, गौरव सिंह चौहान।
फॉर्म नंबर मिसिंग है। पारो पाटीदार डिनोमिनेटर गड़बड़ है, पारो डिनोमिनेटर गड़बड़ है आपका, अर्णव का सही है। जीपी से करो, जीपी से, जीपी से करो। सही है, सही है, सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। आ गया सब बच्चों का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसका एक है ना शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूँ, सही है, सबका सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 357 बार इसका लिखना हो, 4.517 बार इसका लिखना हो, और या 6.235 इसका लिखना हो आपको, है ना। इसमें 57 के ऊपर बार है, इसमें तीनों के ऊपर बार है, इसमें 35 के ऊपर बार है ना। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे मैं बताता हूं आपको कि पहले डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनना, पहले सबका डिनोमिनेटर लिख रहा हूं। तो डिनोमिनेटर का रूल ये है, डिनोमिनेटर का रूल ये है कि आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, ठीक है, जितने रिकरिंग डिजिट है, जितने रिकरिंग डिजिट हैं उतने 9 एंड नॉन रिकरिंग के लिए 0, ऐसा। फॉर एग्जांपल इसमें डेसिमल के बाद, केवल डेसिमल के बाद वाले को देखना है, केवल डेसिमल के बाद वाले को। तो डेसिमल के बाद 2 रिकरिंग है, 1 नॉन रिकरिंग है, तो 2 रिकरिंग के लिए 2 9 और 1 नॉन रिकरिंग के लिए 0। इसमें डेसिमल के बाद तीनों रिकरिंग है तो तीनों 9 आएंगे। इसमें अगेन डेसिमल के बाद 2 रिकरिंग है, 1 नॉन रिकरिंग है, तो 2 9 1 0 आएगा। ये डेसिमल आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका डेसिमल कंप्लीट हो गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर नाउ न्यूमरेटर के लिए क्या करना है, न्यूमरेटर के लिए आपको बता देता हूं मैं कि न्यूमरेटर के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। write the number with removing bar and decimal, with removing bar and decimal, and subtract non-repeating, subtract non-recurring number from it। ठीक है, डेसिमल हटा दो आप, बार हटा दो, डेसिमल हटा दो, बार हटा दो, ठीक। और उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें से
नॉन रिकरिंग वाला माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल डेसिमल और बार हटा के मुझे मिला 357 और उसमें से -3 करेंगे। डेसिमल और रिकरिंग हटा के ये आएगा 4517। इसमें से नॉन वाला माइनस करेंगे। डेसिमल और बार हटा के मेरे पास आएगा 6235। इसमें से नॉन रिकरिंग मतलब 62 माइनस करेंगे। 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से 3, 6173। बाकी ये सिंप्लीफाई होता हो तो उसको सिंप्लीफाई कर लो आप। आगे जो भी कैंसिल हो रहा है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? चलो इसको लिख लो। अब अपन लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। रिपीट कर दो तानिश पाटीदार। ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आए? आफ्टर डेसिमल जितने रिकरिंग डिजिट हैं उतने 9 एंड नॉन रिकरिंग डिजिट के लिए 0। डेसिमल के बाद 2 रिकरिंग डिजिट थे तो 2 9 और 1 नॉन रिकरिंग था, उसके लिए 0। डेसिमल के बाद केवल डेसिमल के बाद वाले को देखना है। डेसिमल के बाद वाले तीनों रिकरिंग है, तीनों 9। डेसिमल के बाद 2 9 2 रिकरिंग है, 1 नॉन रिकरिंग है, 2 9 1 0। नंबर 1, न्यूमरेटर राइट द नंबर विद रिमूविंग बार एंड डेसिमल and subtract non recurring number from it। बार हटा दो, डेसिमल हटा दो, बार हटा दिया, डेसिमल हटा दिया। 357 इसमें से जो नॉन रिकरिंग है, क्या है नॉन रिकरिंग? 3 है, उसको माइनस कर दिया। डेसिमल हटा दिया, बार हटा दिया। 4517 इसमें से नॉन रिकरिंग कितना है? 4, ये माइनस कर दिया। डेसिमल हटा दिया, बार हटा दिया। 6235 इसमें से 62 माइनस कर दिया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। फर्स्ट लिखो तो, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो तो, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी, इफ लिख रहे हो, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी is multiplied or divided by some non-zero constant, multiply or divided by some non-zero constant, then the new series is also GP. Then the new series is also GP. Repeat करता हूं, if each term of a GP is multiplied or divided by some non-zero constant, then the new series is also GP. For example, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसको आप के से मल्टीप्लाई कर दो, जीपी रहेगा। के से आप इसको डिवाइड कर दो, के से आप इसको डिवाइड कर दो, जीपी रहेगा। नॉन जीरो कॉस्ट ऐड नहीं कर सकते, इसमें ऐड करेंगे तो चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज हो जाएगा। इसमें ऐड नहीं कर सकते अपन, जैसे एपी में आप ऐड भी कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे थे, इसमें ऐड नहीं कर सकते।
ठीक है। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी, ये लिख लेना एग्जांपल, ये लिख भी लेना, k इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड, ठीक है, कोई सीरीज एपी और जीपी सेम टाइम पे ही हो सकती है क्या? हाँ, जो सेम नंबर होते हैं ना, ये 2 2 2 2, ये एपी भी होती है और जीपी भी होती है, जो सेम नंबर वाली है। 2,2,2,2 जो है वो एपी भी होती है और जीपी भी होती है। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए तो, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी, if each term of a GP is raised by same power. If each term of a GP is raised by same power, then new series is also GP. If each term of a GP is raised by same power, then new series is also GP. ठीक है, मीन्स ये है कि जीपी की हर टर्म पे यदि आप सेम पावर लगा दें, जीपी की हर टर्म पे यदि आप सेम पावर लगा दें, फॉर एग्जांपल मैं सबका स्क्वायर कर दूं, ये जीपी है, मान लो मैं सबका स्क्वायर कर दूं, सबका स्क्वायर, सबका क्यूब कर दें, सबका क्यूब कर दें, सबकी पावर 1/2 कर दो, सबकी पावर 1/2 कर दो, प्रोवाइडेड नंबर पॉजिटिव हो, नंबर पॉजिटिव हो। जी, जीपी रहेगा, दिस इज जीपी। इसमें 2,2,2 जीपी है विद द कॉमन रेशियो 1, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 आएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 आएगा। ये मैंने शुरू में भी बता दिया था आपको कि यदि सारे नंबर सेम रहते हैं, नेगेटिव में 1/2 नहीं, इस लास्ट वाले के लिए बताया था विधान, कौन है विधान, वो नेगेटिव में 1/2 इमेजिनरी हो जाएगा ना, नेगेटिव में 1/2 इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, if A, B, C are in GP, A, B, C are in GP, then B square is equals to AC. Because A, B, C यदि GP में हो गए तो B by A is equals to C by B होगा, ठीक है, तो B square is equals to AC हो जाएगा। इससे आप ये भी प्रूव कर सकते हो, जो अभी आपने स्टेटमेंट पूछ रहे थे ना, उत्कर्ष ने पूछा था, किसने पूछा था, कि आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि आप पूछ रहे थे ना कि यदि 3 नंबर एपी में भी हो जाए और जीपी में भी हो जाए, ठीक है। अब देखो, यदि मान लो मैंने बोला एबीसी एपी में भी है और एबीसी यदि जीपी में भी है, तो एबीसी यदि एपी में भी है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हो गया, और एबीसी यदि जीपी में है, ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी। पॉइंट 3 ये लिखा हुआ है, पॉइंट 3 ये लिखा हुआ है, पॉइंट 3 किसको लिखना है, ये लिख लेना, ए बी सी आर इन जीपी देन दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। एबीसी एपी में तो ये भी होगा और एबीसी जीपी में तो ये भी होगा, ठीक है। तो मैं b की वैल्यू यहां से इसमें रख देता हूं, तो a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac आएगा, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल्स टू 4ac आएगा, इधर ले जाएंगे तो a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू c आ जाएगा। a इक्वल्स टू c इसमें रखेंगे तो a इक्वल्स टू b भी आ जाएगा मेरे पास, तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हाँ, वो ज्योमेट्रिक मीन भी बोल लो, ज्योमेट्रिक मीन बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4,
property number 4, if we have to take 3 numbers in GP, if we have to take 3 numbers in GP, we can take A by R, A AR, और 4 नंबर्स लेने हो तो A by R क्यूब, A by R, AR क्यूब ले सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना कि ये 3 नंबर जब आप ले रहे हैं तो इसमें कॉमन रेशो R है, इसमें कॉमन रेशो R है, और जब ये ले रहे हो तो इसमें आपका कॉमन रेशो R स्क्वायर है ना। बिल्कुल ऐसे अगेन जैसे अपन ने एपी में लिया था ना, एपी में 3 नंबर्स लेने हैं तो a माइनस डी, ए प्लस डी ले लो, 4 नंबर लेने हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d ले लें, वैसा वाला खेल है ना। तो देखो अगेन ये हार्ड एंड फास्ट टाइप का नहीं है, मतलब बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही लेना है अपने को, ठीक है। जनरली ये अपन तब लेंगे जब आपको प्रोडक्ट की बनो, ये अपन कब लेते हैं जब आपको प्रोडक्ट की बनो, क्योंकि यदि प्रोडक्ट की बन होगा ना तो इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक क्यू आ जाएगा, एक की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, इनका प्रोडक्ट होगा तो अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो इसलिए अदरवाइज जनरली मतलब आप चाहो तो मतलब बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप बोलो कि हम तो वही ले लेंगे ए आर स्क्वायर, वही ले लेना, 4 लेने हो तो एक आगे ले लेना, 5 लेने हो तो एक और आगे ले लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक है। तो डिपेंड करता है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 5, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिख देता हूं, इफ A1, A2, A3 up to AN are in GP, all positive, then log A1, log A2 up to log AN will be in AP, and its converse is also, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि A1, A2, A3, ठीक है, A1, A2, A3 अप टू AN आर इन GP। यदि आपके पास कोई GP लिखा हुआ है उसमें यदि अपन लॉग लगा दें, उन नंबर्स पे यदि अपन लॉग लगा दें, ऑब्वियसली नंबर शुड बी व्हाट, पॉजिटिव। नंबर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। तो उस पे यदि लॉग लगा देंगे तो वो आपके पास AP बन जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब ये है, कन्वर्स का मतलब ये है कि यदि log A1, log A2 अप टू log AN आप कभी AP में बोल रहे हैं तो A1, A2, A3 किस में होंगे, GP में हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। AR स्क्वायर ये होता है ना, इस पे लॉग लगाओगे तो log A, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी log A प्लस log R, इस पे प्रॉपर्टी लगेगी log A प्लस log R स्क्वायर मतलब 2 log R, ऐसा हो जाएगा। देखो कितना इजीली दिख रहा है, दिस माइनस दिस सेम आ रहा है, तो ये अपने पास GP हो जाएगा। आई की नहीं बात समझ में, लॉग लगाने पे वो क्या बन जाता है, GP बन जाएगा, है ना। और वाइस वर्सा भी सही है कि आपको मैं कभी बोल दूं, मैं आपको बोल दूं कभी कि log A log B log C AP में है, मान लो मैंने आपको बोल दिया log A log B log C AP में है, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे ABC GP में हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। बच्चे बोल रहे हैं टाइम अप कर रहे हैं, बहुत देर से टाइम अप कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो भग भी गए चालू करके, है ना। फिजिक्स के लिए पता है ना, अभी फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, सर ने बोल रखा है ना, ठीक है। हाँ, अगली क्लास 7 बजे से, वेरी गुड, सबको पता है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
इस 1.5 घंटे में क्या करेंगे अपन? पढ़ाई करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। लिखने के लिए नहीं, करने के लिए, है ना? हाँ, सेल्फ स्टडी करेंगे। चलो, ओके देन, बाय बाय। ओके, गुड नाइट। कब से इंटरेस्ट आया? अरे जब दूसरी जगह नौकरी नहीं मिली तो पढ़ाने की नौकरी करनी पड़ी थी, फिर ऐसे। कोई इंटरेस्ट नहीं आता। चलो, ओके, बाय।